ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मुख्यतः जो बात है वो यूएसबी को लेकर के है, यूनिवर्सल सीरियल बस को लेकर के है। यूनिवर्सल सीरियल बस किसे कह रहे हैं, किस लिए यूज की जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्रोनोलॉजिकली ये किस तरह से अपने को इन्होंने अपग्रेड किया यूएसबी ने फ्रॉम 1.0 टू 3.0 एंड मोर एडवांस वर्जन। किसने इनको इन्वेंट किया, डेवलप किया, इन सारी बातों को आज जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, अगर तो यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ सेट ऑफ इंटरफेस इन स्पेसिफिकेशंस फॉर हाई स्पीड वायर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस विद और विदाउट पीसी कंप्यूटर। तो यूएसबी जो है वो एक तरह का हाई स्पीड वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया। किनके बीच में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज पेरिफेरल्स हो, अगर यानी पेरिफेरल डिवाइसेस हो, विद पीसी हो, विदाउट पीसी हो, विद लैपटॉप हो, विदाउट लैपटॉप हो, एंड इवन अब तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, फ्रॉम योर फोन टू टीवी to Bluetooth speakers and to various electronic gadgets have this functionality of a USB adapter. So USB is nowadays have a very prominent role when we talk about the communication. Originally 1995 में कुछ कंपनियों ने इसको डेवलप किया, जैसे इंटेल, कॉम्पैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नॉर्दर्न टेलीकॉम, ऐसी और बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने इसको डेवलप किया यूएसबी को, और फिर इसका यूज स्टार्ट किया। द मेजर गोल क्या था, क्यों बनाए गए ये? तो अगर इसको देखने का प्रयास करें, then the major goal of USB was to define an external expansion bus to add peripherals to a PC in easy and simple manner. यूएसबी का जो एक मेजर गोल था वो ये था कि हम एक्सटर्नली बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को पीसी के थ्रू या पीसी से कनेक्ट कर सके, लैपटॉप से कनेक्ट कर सके। अभी ये चीजें अपने स्मार्ट टीवी में आ गई, प्रोजेक्टर्स में आ गए, बहुत सारी जगह पे जितने भी अब आपके साउंड सिस्टम है, आपके कार ऑडियो सिस्टम है, इन सब में आप देखेंगे तो यूएसबी का जो है वो कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल दिया हुआ है। सो द मेजर गोल इज टू कनेक्ट डिफरेंट external peripherals to the main controlling system. This is the major goal. This is the major, you can say that idea. USB offers user simple connectivity. तो USB ने किया क्या? कनेक्टिविटी के फीचर्स बढ़ा दिए इसने। It eliminates the mix of different connectors for different devices like printers, keyboards, mouse and other peripherals. तो अगर आप पहले का आपको याद हो तो प्रिंटर्स के कनेक्टर कुछ डिफरेंट तरह के होते थे, कीबोर्ड से कुछ दूसरे तरह के होते थे, माउस के कुछ और दूसरे तरह के होते थे। तो डिफरेंट पेरिफेरल्स के डिफरेंट कनेक्टर्स। तो आपको याद हो तो जो पीसी के साथ जो सिस्टम कनेक्ट होता था उसमें अगर आप उसके कनेक्टर्स की साइड को देखें तो डिफरेंट शेप के आपको कनेक्टर्स दिखते थे, हर एक पेरिफेरल के लिए बिल्कुल अलग। तो ऐसे में स्पेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ जाती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता था यूनिट का, and sometimes even the communication is not possible through different such connectors.
This means USB bus allows many peripherals to be connected using a single standardized interface socket. USB ने क्या किया कि USB का सॉकेट यूज करके अब आप माउस को भी कनेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड्स को कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेस कीबोर्ड्स को, बहुत सारे डिफरेंट जितने भी अब आपके कंपोनेंट्स हैं जो पेरिफेरल्स आप ऐड ऑन करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, प्रिंटर, स्कैनर्स, ये सब कुछ जो है वो उसी यूएसबी बस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं. तो मींस अ सिंगल सॉकेट इज नाउ ऑफरिंग यू अ मोर ऑप्शंस which is not available with earlier things. It supports all kinds of data from slow mouse inputs to digitized audio and compressed video. तो अभी क्या हो गया कि ये सारे तरह के डेटा को सपोर्ट कर रहा है. इनपुट जो माउस से आ रहा हो उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑडियो का इनपुट है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्रेस वीडियो है उसको भी सपोर्ट कर रहा है. तो डिफरेंट जो डेटा फॉर्मेट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट कर रहा है, जो पहले नहीं था. पहले ये फीचर्स नहीं थे. USB also allows hot swapping. अब hot swapping क्या है? The hot swapping means that the devices can be plugged and unplugged without rebooting the computer or turning off the devices. तो पहले क्या होता था कि अगर कोई डिवाइस नई आपने पहली बार कनेक्ट की है तो उसके ड्राइवर को पहले तो लैपटॉप या पीसी में आपको इंस्टॉल करना होता था. जब फर्स्ट टाइम वो कनेक्ट होता था तो उसको जो है वो इंस्टॉल करने के बाद उसको रीबूट करता था, या एक इंस्ट्रक्शन आता था कि आप सिस्टम को फिर से ऑफ करके ऑन करिए जिससे वो कॉन्फ़िगर कर सके इस डिवाइस को. तो ऐसे बहुत सारी चीजों से हमें आजादी मिल गई. हमें ये चीज अब नहीं करनी पड़ती, रीबूटिंग और टर्निंग ऑफ द डिवाइस. हम सिस्टम पे काम करते हुए किसी नई डिवाइस को यूएसबी के थ्रू ऐड ऑन कर लेते हैं. वो अपने और बाकी काम करते होने के साथ साथ ही इसके ड्राइवर को अपडेट भी कर लेता है, स्टार्ट भी कर लेता है, रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और इसको प्रोसेस में ला भी देता है, इनिशिएट भी कर लेता है. दैट मीन्स व्हेन प्लग्ड इन एवरीथिंग कॉन्फ़िगर्स ऑटोमेटिकली. तो जो ही आप प्लग इन करते हैं, जो प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में वो इसको कॉन्फ़िगर करता है ऑटोमेटिकली. वंस द यूजर इज फिनिश्ड, एक बार आपका काम हो गया आप सीधा जो है उसको सिंपली अनप्लग कर देते हैं एंड होस्ट विल डिटेक्ट इट्स एब्सेंस एंड ऑटोमेटिकली अनलोड द ड्राइवर. तो होस्ट जो है उसके एब्सेंस को डिटेक्ट कर लेता है जिस लैपटॉप या पीसी में आपने लगाया था और उसके ड्राइवर को अनलोड कर देता है. तो जितनी बार भी आप प्लग एंड प्ले का काम करते हैं, कंप्यूटर जो है उस एड ऑन डिवाइस को उतनी बार जो है अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करता है, उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, अपग्रेड करता है और उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है. इस तरह का फीचर यूएसबी में है जो कि पहले के किसी भी कनेक्टर्स में या कम्युनिकेटिंग प्रोफाइल्स में अवेलेबल नहीं था. अब अगर वेरिएशंस या कह लें कि वर्जन्स की बात करें यूएसबी के, तो सबसे पहला जो आया था वो था यूएसबी 1.0. USB 1.0 is the original release of USB. So this has the capability of transferring data up to the speed of 12 Mbps. और ये 127 डिवाइसेस को सपोर्ट करता था. USB 1.0 की अगर बात करें तो ये 1996 में कई कंपनियों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लाइक कॉम्पैक, IBM, डेल. तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियों ने USB 1.0 को इंट्रोड्यूस किया 1996 में. In year 1998 during September इसका ही एक अपग्रेड वर्जन आया है जिसको नाम दिया गया USB 1.1. तो USB 1.1 is also known as full speed USB. ये
वर्जन काफी कुछ तो वैसा ही था जैसा कि इसका ओरिजिनल रिलीज था यूएसबी 1.0 का। हालांकि इसके कुछ हार्डवेयर में बदलाव किए गए, सम माइनर मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड इन द हार्डवेयर। उन मॉडिफिकेशंस की वजह से हुआ क्या, यूएसबी वर्जन 1.1 सपोर्ट टू स्पीड्स, अब ये दो स्पीड्स फॉर्मेट को सपोर्ट करने लगा। फुल स्पीड वर्जन जो था वो 12 एमबीपीएस का, और एक और वर्जन या एक और मॉडल इसका जो था, एक और स्पीड मोड जो इसकी थी वो थी 1.5 एमबीपीएस की। तो पहली जो 1.0 थी अगर आप उसमें देखेंगे तो ये 12 एमबीपीएस की एक सिंगल मोड में काम करता था, ऑल्दो कि 12 एमबीपीएस अचीव नहीं होता था उसमें। पर 1.1 में इन्होंने दो मोड दिया, दो स्पीड मोड दिया। एक तो दिया 1.5 एमबीपीएस का, दूसरा दिया इन्होंने 12 एमबीपीएस का। ये हुआ सितंबर 1998 में। फिर एचपी ने, हैवलेट पैकर्ड ने, इंटेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फिलिप्स ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, जॉइंटली काम शुरू किया एक इनिशिएटिव पे। और वो इनिशिएटिव क्या था, हायर डेटा ट्रांसफर रेट का। तो इन लोगों ने जॉइंटली एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हायर डेटा ट्रांसफर के लिए, जिसके फीचर्स 1.1 से ज्यादा हो, यानी उसकी स्पीड ज्यादा हो 1.1 से। और इसका इन्होंने नाम दिया यूएसबी 2.0। और इस स्टैंडर्डाइजेशन को इन्होंने एट द एंड ऑफ 2001 लॉन्च किया। इस वर्जन में यूएसबी के, यूएसबी 2.0 में इट सपोर्ट्स थ्री स्पीड मोड, 1.5, 12 एंड 480 एमबीपीएस। ये तीन स्पीड मोड को सपोर्ट करता था। पहला स्पीड मोड इसका था 1.5 एमबीपीएस का, दूसरा था 12 एमबीपीएस का, और तीसरा था 480 एमबीपीएस का। तो जितने भी वो डिवाइसेस जिनको लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कीबोर्ड, माउस, इनके लिए नेचुरली जो है वो लोअर बैंडविड्थ, लेसर बैंडविड्थ एंड लोअर स्पीड अवेलेबल थी, क्योंकि माउस और कीबोर्ड्स की स्पीड उतनी अधिक नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर पेरिफेरल्स। तो उनके लिए स्पीड मोड की रिक्वायरमेंट कम थी। पर कुछ ऐसे भी पेरिफेरल्स थे जो हाई बैंडविड्थ वाले थे, हाई रिजोल्यूशन के कैमरे हैं, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, हाई कैपेसिटी स्टोरेज सिस्टम है, आप कोई हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, उसको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे डेटा ट्रांसफर का रेट जो है वो 1.5 रहेगा तो काम नहीं चलेगा, उससे बेहतर चाहिए था, उससे तेज चाहिए था। तो उसके लिए इन्होंने फिर इन स्पीड मोड को यूज किया और उससे काम करना स्टार्ट किया। तो यूएसबी 2.0 को लेकर के काफी कुछ वर्क हुए, और इसके थ्रू बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया, उनको यूज किया गया। यूएसबी 2.0 जो है, इसे एक हाई स्पीड यूएसबी भी कहा गया। नॉर्मली जो 480 एमबीपीएस की स्पीड रखता हो उसको नेचुरली हम लोग हाई स्पीड एमबीपीएस के रेंज में रखेंगे। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे 1.1 से तो नेचुरली ये स्पीड जो है उसके करीब करीब 40 गुना है, 40 टाइम्स ज्यादा है, जो कि पहले की यूएसबीज में नहीं थी। इसके बाद जो अगला
वर्जन आया यूएसबी का, वो आया यूएसबी 3.0। अब यूएसबी 3.0 जो है, या यूं कह ले कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है यूएसबी का। इसको एक और नाम दिया गया सुपर स्पीड यूएसबी का। और क्यों कहा गया इसको सुपर स्पीड यूएसबी? क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 4.8 जीबीपीएस तक है। तो आप देखेंगे ब्रैकेट में 600 एमबीपीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मिनिमम 600 एमबीपीएस की स्पीड रखते हैं और मैक्सिमम 4.8 जीबीपीएस की। तो जो यूएसबी 2 था उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये 10 टाइम्स जो है वो ज्यादातर, या उससे 10 गुना उसकी स्पीड बढ़ा दी यूएसबी 3.0 ने। तो जितने भी आजकल के हाई स्पीड हमको डेटा ट्रांसमिशन चाहिए होता है, एचडी वीडियोस जो है, अगर मुझे कैमरे से, मेरे हाई डेफिनेशन कैमरे जो लगे हैं घर में, उसका कोई वीडियो मुझे देखना है और वो रियल टाइम में टेलीकास्ट हो, व्यू हो, उन जगहों पे यूएसबी 3.0 नेसेसरी हो गया। तो यूएसबी 3.0 की स्पेसिफिकेशन जो है वो इंटेल ने रिलीज की और उनके पार्टनर्स ने मिलकर के इसको बनाया और 2008 में उसको रिलीज किया। और एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो 2010 के बाद आया। तो अभी देखें तो मार्केट में यूएसबी 3.0 जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब जो पीसीज या लैपटॉप जो नए आ रहे हैं उसमें इस तरह के फीचर्स हैं जो यूएसबी 3.0 को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उस तरह के कनेक्टर्स लगे हुए हैं, तो उतने डेटा स्पीड का ट्रांसमिशन कर पाना उनके लिए संभव हो गया। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे दो हब्स लगे हुए हैं। हब क्या है? डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक हब में 4 सॉकेट लगे हुए हैं, यानी एक हब से आप चाहें तो 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर लें या 3 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर लें और एक पोर्ट जो है वो दूसरे हब के लिए कनेक्ट कर लिया। तो अगर मान लीजिए होस्ट डिवाइस है, कोई एक होस्ट पीसी है, वो अपने साथ 2 पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहता है और उसको और डिवाइसेस को भी कनेक्ट करना है, तो उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके हब में 4 ही सॉकेट हैं। तो वो क्या करता है, दूसरे हब को एक सॉकेट के साथ ऐड ऑन कर लेता है और ऐसा करने के साथ ही उसके पास और ऑप्शन बढ़ जाते हैं। अब जो है ये किसी के पास टोटल अगर ऑप्शन देखे तो 1 2 3 4 5। नाउ दिस पीसी है a connectivity of 5 peripheral devices with it. So this is the beauty of connecting hub with a host device by using a USB connector, which is not possible in the earlier technology. Earlier technology में ये सारे features नहीं थे। अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते कैसे हैं यूएसबी के, दिखते कैसे हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे 2 तरह के कनेक्टर्स दिख रहे हैं, 2 तरह के सॉकेट्स दिख रहे हैं, टाइप ए सॉकेट एंड टाइप बी सॉकेट। ये 2 तरह के स्टैंडर्ड है जो अभी यूज होते हैं केबल्स में, पावर केबल्स हो या डिफरेंट और तरह के जो सॉकेट्स यूज होते हैं यूएसबी के लिए। तो connecting a USB device to a computer is a very simple thing. You find a USB connector on the back of your machine and plug the USB connector into it. तो अगर हमें USB डिवाइस कोई कनेक्ट करनी होती है तो USB पोर्ट को हम सर्च करते हैं अपनी मशीन में। वो एक लैपटॉप भी हो सकता है, वो पीसी भी हो सकता है, वो स्मार्ट टीवी भी हो सकता है, वो ओवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें वो फीचर्स अवेलेबल है, और वहां पे हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये एक नई डिवाइस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑटो डिटेक्ट करता है, उसके ड्राइवर को चेक करता है कि वेदर द ड्राइवर इज इन द डिस्क और
it is not available in the disk. If it is available in the disk, उसको इंस्टॉल करता है, कंप्यूटर उसको एक्टिवेट करता है और उस पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर देता है। The USB standard specifies two kinds of cables and connectors. दो तरह के केबल और कनेक्टर्स को यूज करता है the USB। तो वो कौन से दो तरीके हैं या दो तरह के कौन से हैं वो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। एक तो टाइप ए सॉकेट है, दूसरा टाइप बी सॉकेट है, जो आप इजिली अपने लैपटॉप या पीसी में देख सकते हैं। The USB standard uses A and B connectors mainly to avoid confusion. जो A कनेक्टर हेड है उसको अपस्ट्रीम के लिए यूज किया, यानी टुवर्ड्स द कंप्यूटर, यानी टुवर्ड्स वो डिवाइस जहां से कंट्रोलिंग होनी है, जहां से ऑथराइजेशन का काम होना है, उधर कनेक्ट किया ए कनेक्टर। और बी टाइप के कनेक्टर से एंड हुए डाउनस्ट्रीम पे, जहां पे इंडिविजुअल डिवाइसेस कनेक्ट होनी थी। और इस तरह से by using different connectors on the upstream and downstream end, it is impossible to install a cable incorrectly. तो ऐसे में क्या होता था कि दो तरह के फिजिकली डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स को मुझे ऐड ऑन करना पड़ता था। एक का कनेक्टर का शेप बिल्कुल अलग, दूसरे का शेप अलग तरह का। तो इससे रिमूव करने के लिए, इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए यूएसबी में दो नाम दिए गए, मेल और फीमेल साइड। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिग्नल लेवल जो है वो +5 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए होता है। डेटा के लिए जो केबल यूज होती है इसके इनसाइड, दैट इज ऑफ व्हाइट और येलो कलर। पिन नंबर 3 पे जो डेटा पिन यूज होती है दैट इज ऑफ ग्रीन और ब्लू कलर। और 4 नंबर पिन ग्राउंड के लिए यूज होती है। तो फर्स्ट 4 जो है वो पावर और ग्राउंड के लिए, और बीच की जो 2 पिन यूज होती थी दैट इज फॉर डेटा। तो कलर जो है वो डिफरेंशिएट करते थे केबल के पिंस को। यूएसबी को अगर देखें तो ये 4 तरह के डेटा ट्रांसफर को या डेटा टाइप्स कह लें उसको सपोर्ट करता है, डेटा ट्रांसफर मोड्स को सपोर्ट करता है। कंट्रोल, आइसोक्रोनस, बल्क और इंटरप्ट। अब अगर कंट्रोल ट्रांसफर की बात करें तो ये किस तरह का डेटा ट्रांसफर हुआ या कौन से तरह का ये डेटा ट्रांसफर इसमें होना है, किस तरह के डेटा को ट्रांसफर किया जाना है। तो इट इज बेसिकली टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस, टू एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन, टू सेट अप द डिवाइस, command information between device and first. If a device is used first time with a PC, then it should be configured, it should be identified by the host. So when this is going on, the data transfer is comes under the control transfer mode. The host can also send commands or query parameters with control packets. When we talk about the isochronous transfer, it is actually time critical. Here, the data transfer must be in a specific time domain. उसी टाइम इंटरवल में होने चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, लैगिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पीकर्स यूज कर रहे हो, वीडियो कैमरास यूज कर रहे हैं, तो फ्रेम बाय फ्रेम इमीडिएटली ट्रांसफर होने चाहिए। तो जो भी टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिसकी एक विद इन लिमिट है, जिसकी एक लिमिटेड बाउंड्री है,
उस तरह का अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो आइसोक्रोनस ट्रांसफर मोड यूज होता था। बल्क में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, किसी एक सिंगल फाइल को आप, बड़ी फाइल को 20 MB की कोई PDF फाइल आप उसको प्रिंट करने को दे देते हैं जिसमें 200 पेज है, तो आपने देखा होगा कि प्रिंटर जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, असेंबल्ड करता है। वहां पे एक प्रोसेस लिख के आता है कि नाउ दैट मच ऑफ पेज इज नाउ सिंक्रोनाइज्ड आर प्रिपेयर फॉर प्रिंटिंग, एंड आफ्टर दैट when the process is completed the actual printing starts. So when you send a big file, बड़ी फाइल जब आप भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए, तो इमीडिएटली वो प्रिंट नहीं होता, इमीडिएटली वो स्कैन नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन होस्ट एंड डिवाइसेस। एक और तरह का डेटा ट्रांसफर है जिसको कहा इंटरप्ट ट्रांसफर, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस कभी भी कर मांगती है। जैसे माउस, तो माउस के थ्रू आप क्या करते हैं, कर्सर को मूव कराते हैं और कोई भी फाइल को क्लिक कर देते हैं अब्रप्टली जो आपको चाहिए होती है। अब ये क्या है, आप माउस के थ्रू किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेशन को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो फंक्शंस है, ऑल दिस फंक्शंस कम्स अंडर इंटरप्ट ट्रांसफर मोड। तो इंटरप्ट ट्रांसफर मोड जो होगा उसमें इस तरह का ऑपरेशन होगा, इस तरह के फीचर्स होंगे उसमें। तो ये कुल मिला के वो चार मेथड हैं, चार मोड्स हैं जिनकी बात हम कर रहे थे कि यूएसबी सपोर्ट करता है। पहला था कंट्रोल, जिसमें हम डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने को, उसको कॉन्फ़िगर करने को, उसको कैसे, उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनको एक तरह का रिकॉग्नाइज करने का काम होस्ट का जो होता है वो इसके थ्रू होता है। आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसफर की बात करें तो ये वहां पे यूज होते हैं जहां पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा विद इन द सेम टाइम जोन, विद इन द सेम टाइम लिमिट आपको ट्रांसफर करना होता है, आपको चेक करना होता है, कोई टाइम लैग ना हो, इस बात का ध्यान रखना होता है, तो वहां पे हम इसका वो करते हैं। बल्क ट्रांसफर मोड वहां पे यूज होता है जहां पे जैसे प्रिंटर कनेक्टेड, स्कैनर कनेक्टेड हो, तो लार्ज अमाउंट में डेटा को अगर ट्रांसफर करना है किसी पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, तो फिर बल्क ट्रांसफर मोड का यूज यूएसबी के थ्रू हम लोग करते हैं। इंटरप्ट में अगर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस स्मॉल अमाउंट में डेटा को चाहती है या कोई ऑपरेशन को इनिशियलाइज कराना चाहती है, कोई इनिशिएट कराना चाहती है, तो वो इस मोड का यूज करती है, इंटरप्ट ड्रिवन बाय इंटरप्टिंग। तो ये वो चार मोड है जिसके थ्रू यूएसबी अपने डेटा ट्रांसफर को परफॉर्म करती है। ऑल यूएसबी डेटा इज सेंट सीरियली। जो डेटा सेंट होते हैं यूएसबी से वो सीरियली सेंड किए जाते हैं, पैरेलली सेंड नहीं किए जाते। यूएसबी डेटा ट्रांसफर इज essentially in the form of packets of data। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली पैकेट्स ऑफ डेटा होते हैं, और किसके बीच में भेजे जाते हैं, होस्ट और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। तो इनिशियली सारे पैकेट्स जो है वो सेंड किए जाते हैं होस्ट वाया द रूट हब, अगर हब लगा हुआ है तो उसके थ्रू, एंड पॉसिबली अगर ज्यादा और हब्स लगे हुए तो उनके थ्रू, टू द डिवाइस। ईच यूएसबी डेटा ट्रांसफर कंसिस्ट ऑफ अ, अब जब यूएसबी डेटा ट्रांसफर होगा तो तरीका क्या होगा डेटा ट्रांसफर का, क्या उसका भी कोई फ्रेम है? जैसे हम लोगों ने देखा पिछले 3-4 प्रोटोकॉल्स में, SPI, I2C, UART, कि हम एक स्टार्ट बिट सेंड करते थे, फिर डेटा पैकेट सेंड करते थे, फिर पैरिटी बिट, फिर एक्नॉलेजमेंट बिट। तो ऐसा क्या कोई प्रोसीजर इसमें भी है यूएसबी डेटा ट्रांसफर में भी?
इसमें जो सबसे पहले भेजा जाता है दैट इज टोकन पैकेट हेडर. Header means कि what it defines what it expects to follow. Which type of data is sending by the host to the different peripherals or the from peripherals to the host. So the token packet decides which type of data is going to be transferred. Then optional data packet says what amount of data is transferred between host and peripherals. Status packet shows how much of data is transferred till now. Is there any means of error correction or the file format does not support? Such thing is examined using this status packet. So all these things when combined, then it completes the data transfer procedure using USB. So if we again rethink the role of USB, then we found that USB are very important in data transmission where the speed is major concern. As we have seen that from USB 1.0 to USB 3.0, the variation of speed is 1.5 to 4.8 Gbps. And as we all know that today or nowadays is a day of high speed data transmission. We are living in an age where the data transmission rate is very important. So USB plays a very important role when we transmitting data from one place to another place using peripherals and when the speed is major criteria. And not only the speed, but also the correctness of the data transmission. Loss of data is minimized. It is an error-free medium or mode to transfer the data between host and peripheral devices. So in this lecture, we have studied about the USB, that how the USB is originated, chronologically how it is developed by the different organizations, different companies. Then we have seen that how the variations comes in it. Variation in speed, variation in mode of transfer, variation in connectors. So all these things which we have discussed in this particular lecture. So for today, I think it is the time is now over for the class. So for today, we stop at this point. In the next lecture, we are going to discuss about the RS-232s, how they are used, how they are improved, what are the improved version of RS-232 such as 422, 485, how they revolutionize the communication field. So the scope of RS-232 is discussed in the next lecture. So for today, it's all from my side. Thank you all.
Once again, good afternoon to all of you. Thanks.